अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिक लर्निंग। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बोला था क्विज नंबर 1 की MGT 211 की कि मैं आपके लिए क्विज 2 और क्विज 3 और इसके अलावा मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियोस भी बनाऊंगी। तो आज मैं आपके लिए जो है क्विज नंबर 2 की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंदर मैंने तमाम करंट स्टूडेंट्स के जो है MCQs को सॉल्व किया है और 100% जो है मैंने हैंडआउट से चेक कर लिया है इनके आंसर्स को। तो आप इजीली जो है ना इनको याद कर सकते हैं और जो समझने वाले हैं उनको आप समझ सकते हैं। MCQs नंबर 1 में हमें क्या बोला जा रहा है। अच्छा, एक दो MCQs ऐसे होते हैं जो आपके जो है ना क्विज 1 से भी रिपीट हो जाते हैं क्विज 2 के अंदर, ठीक है। तो इस चीज में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना वैसे तो आपने। अच्छा जी, तो पहला MCQs क्या है। अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस प्लान। जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है ना बिजनेस के हवाले से, तो वो बिजनेस प्लान की कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या है, बिजनेस प्लान। वही उसका डॉक्यूमेंट होता है जो कि तमाम इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है जॉइंट स्टॉक के हवाले से, जॉइंट वेंचर के हवाले से। जॉइंट वेंचर डू नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर न्यू एक्सपर्टाइज। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर जो है प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज को एक नई एक्सपर्टाइज को गेन करने के लिए, ठीक है। और बाकी ये तमाम के तमाम तो ट्रू है। In franchising, all of the following are the rights of franchisee except। तमाम के तमाम राइट्स होते हैं फ्रेंचाइजी के। कौन सा राइट नहीं होता, राइट टू यूज फैक्ट्री लोकेशन। फैक्ट्री लोकेशन यूज करने का राइट नहीं होता। नेम उसका यूज कर सकता है, ट्रेडमार्क उसका यूज कर सकता है। राइट टू यूज सिस्टम्स एंड रिसर्च। रिसर्च इस हर कंपनी के जो है ना, मतलब कि रिसर्च करने का आइडिया, तरीका, मेथड सब कुछ डिफरेंट होता है ना, तो उसके रिसर्च मेथड को भी यूज कर सकता है, लेकिन जो है ना लोकेशन उसकी यूज नहीं कर सकता फैक्ट्री की, ठीक है। अच्छा जी, एन एंटरप्रेन्योर हु परचेजेस द फ्रेंचाइजी इज नॉन एज। जो फ्रेंचाइजी को परचेज कर लेता है, खरीद लेता है, जो एक बिजनेसमैन होता है, वो क्या कहलाता है, फ्रेंचाइजी कहलाता है, ठीक है। फ्रेंचाइजर नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। डेश मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन 3 months एंड एटलीस्ट 4 times in a year। 3 month के अंदर एक टाइम होनी चाहिए और 4 times होनी चाहिए इन अ ईयर। तो वो कौन सी होती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। अच्छा, ये कभी कभी आपसे जो है ना 4 को एज MCQs पूछ लेते हैं, कभी कभी 3 को एज MCQs पूछ लेते हैं। 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, 12 months होते हैं। तो उस हिसाब से आप जो है ना उनको डिवाइड करें 3 के अंदर। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 और 3 4s are 12। तो इस तरीके से साल में 4 मरतबा हो गई और 3 months में 1 मरतबा हो गई। तो इस तरीके से आपने ये 1, 3, 4 ये तीनों चीजें भी याद रखनी है। उसके अलावा डायरेक्टर्स मीटिंग, ये 4 आपके MCQs बन गए यहाँ ही पढ़ी। An entrepreneur who purchased the franchisee is known as franchisee। Again repeat हुआ है ये। उसके अलावा the buying and selling of goods by way of electronic media such as telephones is called। चीजों को खरीदना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से, तो वो क्या कहलाता है, ई कॉमर्स का बिजनेस कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ आ गया ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल से स्टैंड करता है, तो उस वजह से ई कॉमर्स। अच्छा, इन विच टाइप ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट गिव्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस। कौन सा बिजनेस के अंदर जो है ना गवर्नमेंट क्या देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। द नोटिस ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी सेंट टू ईच डैश एटलीस्ट डैश बिफोर द मीटिंग। शेयर होल्डर्स को बेची जाती है एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग, यानी कि 21 दिन पहले ही बेची जाएगी और शेयर होल्डर्स को बेची जाती है, ठीक है। द नोटिस ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी सेंट टू ईच शेयर होल्डर्स एट लीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग। ये 21 days पता है आपको जो है, ये बहुत ज्यादा मिड टर्म के MCQs में रिपीट होता है, तो 21 days आपने बिल्कुल याद रखना है। उसके अलावा द पर्सन हु टेक्स द मेजर रिस्क ऑफ बिजनेस बाय कमिटिंग इक्विटी एंड टाइम इज नॉन एज एंटरप्रेन्योर। यानी कि बिजनेस के अंदर रिस्क कौन लेता है, एक एंटरप्रेन्योर ही लेते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या कहलाता है, बिजनेसमैन ही कहलाता है। उसके अलावा इन फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, 2। एक वो जो खरीदने वाला, एक वो जो बेच रहा है, ठीक है, 2 ही इन्वॉल्व होंगी, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर हु परचेज द फ्रेंचाइज इज नॉन एज फ्रेंचाइजी। अगेन रिपीट हुआ है, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है मिड टर्म के पेपर में भी। अच्छा, ये MCQs क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग ज्वाइंट वेंचर एक्सेप्ट। तमाम के तमाम एडवांटेजेस हैं ज्वाइंट वेंचर के, कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो वो ये है, नॉट अलाउड टू एंटर इन न्यू ज्योग्राफिक मार्केट। ये एक एडवांटेज तो नहीं हुआ ना, डिसएडवांटेज हुआ, तो इस वजह से
ये तमाम के तमाम एडवांटेजेस हैं, हैंडआउट्स में भी मौजूद है ये एमसीक्यूज। उसके अलावा हमारे पास अच्छा इस एमसीक्यूज में क्या कह रहे हैं कि इन द बिजनेस प्लान व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल प्रोजेक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्लान। प्लान का पार्ट कौन सा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन यानी कि एक्सपेंस के हवाले से बात की जा रही है, तो इसमें सोर्स ऑफ लोन यानी कि लोन कब लेना है, कितना लेना है, ये भी उसका पार्ट होगा। नेट इनकम कितनी जनरेट होगी और प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, तो ये तमाम के तमाम पार्ट होते हैं, जबकि ऑडिट उसका पार्ट नहीं होता है। तो इसमें यही आएगा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में बिजनेस प्लान के। उसके अलावा हमारे पास ये एमसीक्यूज है, ये पहले भी मैंने आपसे कहा था कि बार बार रिपीट होता है। द नोटिस, जो नोटिस दिया जाता है ना कॉलिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए मस्ट बी गिवन टू ऑल ऑफ इट्स मेंबर एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। मीटिंग से पहले जो है ना 21 दिन पहले ही जो है उनको नोटिस दिया जाए, शेयर होल्डर्स के जरिए से दिया जाए, और ये एनुअल जनरल मीटिंग का, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है स्टैट्यूटरी मीटिंग इज कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, तमाम के लिए कंपलसरी होती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग तो बिल्कुल ही कंपलसरी होती है, स्टार्टिंग में होती है, इनिशियल में होती है। अब किस किस में कंपलसरी होती है। अ प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा इसमें जो है ना मेट्रो में एक एमसीक्यूज आता है, वो किस तरीके से आता है, आपको बिल्कुल ही जो है ना घुमा फिरा के देते हैं। ऑप्शंस में आपको क्या आपने नोटिस करना है कि जो चीज पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है या ऑलरेडी पब्लिक में है, तो उसके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्राइवेट के लिए जरूरी नहीं है। आपको पता है ये वाला एमसीक्यूज नहीं, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन नहीं देते हैं और कहते हैं कि कौन सी स्टैट्यूटरी मीटिंग किसके लिए कंपलसरी नहीं है। तो आपको एक ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन की जगह पे कौन सा ऑप्शन देंगे कि आप पब्लिक कंपनी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी, तो फिर उसके अंदर वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि जब एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होती है ना, तो वो उसके लिए जरूरी नहीं होती स्टैट्यूटरी मीटिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्विज़ेस के अंदर आपका जो है ना ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आएगा, जबकि आपके मिड टर्म के पेपर के अंदर ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। ये बात आपने बिल्कुल माइंड में रखनी है। एमजीटी 211 की जबकि आपने प्रिपरेशन करनी है ना, आपने कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा अपने फोकस रखना है, रेक्टिफिकेशन आपने नहीं करनी है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना। तो एमजीटी 211 तो इतना इजी सब्जेक्ट है ना कि इसके अंदर फुल मार्क्स ही आ जाते हैं आपके, बहुत अच्छा सीजीपीए आपको जो है ना इंक्रीज कर देता है ये सब्जेक्ट। तो इसमें क्या आएगा आपका, जो भी चीजें पब्लिक ऑलरेडी है कंपनीज या पब्लिक में कन्वर्ट हो रही हैं, तो उसके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग का होना जरूरी है। लेकिन जो प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है या प्राइवेट है, तो उसके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग का होना जरूरी नहीं है। अच्छा इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास हमसे क्या है, अ मार्केट सर्वे इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स यू ऑल ऑफ द अबव। ये पहले भी आपका रिपीट हुआ था, हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर शॉपिंग एट अ स्टोर, हाउ मच द कस्टमर विल पे फॉर द प्रोडक्ट एंड व्हाट द कस्टमर विल बाय। क्या खरीदेंगे, कितना पे करेंगे और कौन से पीपल हैं, मतलब शॉपिंग करेंगे स्टोर से। ये तमाम के तमाम मार्केट सर्वे जो है ना आपको ये तमाम चीजें सिखाती है, ठीक है। उसके अलावा इन विच टाइप ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट गिव्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो ये पहले भी रिपीट हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसका आंसर, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट एमसीक्यूज, franchisor gets a large amount of money from the franchisee as dash while using its name, fee, वो फी के तौर पर उससे अमाउंट लेता है ना, franchisor gets a large amount of money from franchisee as fee की तरह लेता है वो उससे। और जब वो फी की तरह लेता है ना, मिड टर्म में क्या पूछा जाता है कि जब वो फी की तरह लेता है ना, तो ये एक डिसएडवांटेज की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये भी एमसीक्यू सब आता है। इन फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, दो ही इन्वॉल्व होती हैं पहले, यानी कि दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं फ्रेंचाइजिंग के अंदर, एक वो जो खरीद रहा है, दूसरा वो जो बेच रहा है। एनुअल जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ द कंपनी दैट हेल्ड वंस इन अ ईयर। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, वंस इन अ ईयर होती है। इन फ्रेंचाइजिंग हु सेल्स द राइट टू अदर पार्टी, फ्रेंचाइजर ही सेल करता है ना, अपना फ्रेंचाइजर ही फ्रेंचाइजी को सेल करता है अपने तमाम के तमाम राइट्स को, तो उसी तरीके से फ्रेंचाइजी फिर उसको यूज कर सकता है, वो फी पे करता है उन राइट्स को खरीदने के लिए, तो फ्रेंचाइजर ही सेल करता है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली इंक्लूड इन द बिजनेस प्लान एक्सेप्ट, बिजनेस प्लान के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, बस एक यही कॉम्पिटिटर्स एग्रीमेंट इंक्लूड नहीं होता है, मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग इंक्लूड होता है, मार्केटिंग प्लान इंक्लूड होता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड होता है, जबकि कॉम्पिटिटर्स एग्रीमेंट इंक्लूड नहीं होता है। उसके अलावा two or more than two organizations collaborate for mutual profit but there is no separate entity formed is called, जब वो दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए आपस में हाथ मिलाते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस का यूज करते हैं, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कंबाइन होते हैं बिजनेस करने के लिए। क्या करने के लिए,
बिजनेस करने के लिए जब आपस में कंबाइन होते हैं ना तो उसका आंसर होता है ज्वाइंट वेंचर। और जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कंबाइन होते हैं या फिर आपस में हाथ मिलाते हैं, ठीक है, ये दो तरीके से एमसीक्यूज पूछते हैं। किस मकसद के लिए? यहां पर जो है ना एक नए ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए। जब एक नए ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में कंबाइन होते हैं ना तो उसका आंसर होता है मर्जर या मर्ज आता है, ठीक है। जो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक होता है मर्जर और एक होता है मर्ज। तो आपने क्या लगाना है? मर्ज। यहां पर क्या होगा? बिजनेस के लिए जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में कंबाइन होते हैं तो ज्वाइंट वेंचर। एक नए ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए जब कंबाइन होते हैं तो उसके लिए मर्जर। और जो जब है ना म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए जब कंबाइन होते हैं तो उसका क्या होता है? स्ट्रेटेजिक अलायंस। 3 एमसीक्यू सबके यही बन गए। उसके अलावा आपसे क्या पूछा जा रहा है? विच एंटिटी सुपरवाइज द वर्क ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि कौन सी एंटिटी जो है सुपरवाइज करती है वर्क को कोऑपरेटिव, तमाम के तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, तो वो कौन सी होती है? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। विच एंटिटी सुपरवाइज द वर्क ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो उसका क्या आंसर होगा? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इस ऑप्शन को आपने बहुत अच्छे से देखना है। इसमें अक्सर बच्चे जो है कभी फेडरल को लगा के आ जाते हैं, कभी जो है ना ये इसको लगा के आ जाते हैं, तो आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को गौर से देखना है, ठीक है। द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म्ड इन इट्स बाय लॉ, वो बाय लॉ के जरिए से फॉर्म होते हैं, ठीक है। Which one of the following is the purpose of cooperative society? Cooperative society का पर्पस क्या होता है? सेल्फ हेल्प। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी रिपीट हुआ था, अब 2 में भी रिपीट हो गया। In which mode of business an individual tries to find the opportunity, take risk and avail that opportunity? यानी कि किस उसके अंदर जो है ना मोड के अंदर एक बंदा जो है ना क्या करता है? अपॉर्चुनिटी को भी फाइंड करता है, फिर रिस्क को भी लेता है, फिर उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल भी कर देता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई नहीं होता, फ्रेंचाइजिंग में भी नहीं होता, पार्टनरशिप में भी नहीं होता, वो बिजनेस के अंदर होता है। सिर्फ बिजनेस किस कैटेगरी में फॉल करता है? एंटरप्रेन्योरशिप। Which of the following are not invited in the statutory meeting of a company? कंपनी की स्टैट्यूटरी मीटिंग में हम किसको इनवाइट नहीं करते हैं? डिबेंचर्स होल्डर, यानी कि जिससे हम कर्ज वगैरह लेते हैं उसको हम इनवाइट नहीं करते हैं। जबकि सीईओ भी होता है, डायरेक्टर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स भी होते हैं। ये 3 ऑप्शन भी आपने देख लेना है और आपने किसको इनवाइट नहीं करना उसको भी ऑप्शन आपने देख लेना है। एमसीक्यूज को थोड़ा सा जो है ना घुमा फिरा के भी दे देते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ द कंपनी दैट हेल्ड वंस इन अ ईयर। एनुअल जनरल मीटिंग वंस इन अ ईयर होती है। According to the company's ordinance, the day must be held in once in a year annual general meeting. ये भी देखें, एनुअल जनरल मीटिंग पहले ऑप्शन में पूछा गया था, यहाँ नीचे वाले में एनुअल जनरल मीटिंग पूछा जा रहा है और यहाँ पर वंस इन अ ईयर पूछा जा रहा है। हर एमसीक्यूज को जो आपने गौर से पढ़ना है और उसके ऑप्शंस को भी गौर से पढ़ना है, क्योंकि आपको जो है ना मिड टर्म में बहुत हेल्प हो जाती है। जब आप क्विज़ वीडियोस कर रहे होते हैं ना तो समझ लें आप अपनी मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ जो है ना हमारी ये क्विज 2 की वीडियो भी इनफ हुई, खत्म हो गई है, जिसके अंदर आपने क्या करना है कि जब अपना पेपर देने जाना है, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, ये 3 क्विजेस आपने जरूर देखना है मिड टर्म के लिए, ठीक है। और उसके अलावा मैं मिड टर्म की एक एमसीक्यूज 100+ एमसीक्यूज भी वीडियो में अपलोड करूंगी इसी चैनल पर, आपने मस्ट वॉच करनी है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं जो है ना पास्ट पेपर्स में से जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है ना वही मैं आपको डिस्कस करूंगी। उसके अलावा कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं और फिर बच्चों को समझ नहीं आ रहे होते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस कर लूंगी। आपने वो वीडियो देखनी है, ये 3 क्विज वीडियोस देखनी है। आपके एमसीक्यूज में जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा ना बिल्कुल 100% क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट ही आएगा, वैसे सब्जेक्टिव तो आएगा नहीं एमजीटी 211 में। तो एमजीटी 211 का आपका जो है ना पेपर 100% हो जाएगा। 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपके कंफर्म है। उसके अलावा चॉइस भी होती है 10 मार्क्स की, तो 50 में से 40 मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान है। कि अगर आपने जो है ना आर्टेक लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको क्विज 3 के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।